अर्जुन ने नीचे देखा। एक विशाल पंजा उसके सीने के आर पार हो चुका था। अंधकार उसकी आंखों में फैलने लगा। वो धीमे से बुदबुदाया, नितिशा, मुझे माफ कर देना, मैं इस धरती को बचाने में नाकाम रहा। शायद यही हमारी धरती का अंत है। इतना कहते ही वो अंधकार में डूबते हुए सीधा धरती की ओर गिरने लगा। और धीरे धीरे इसी अंधकार के बीच उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। और उसके कानों में नितिशा के कहे हुए आखिरी शब्द गूंजने लगे, अलविदा अर्जुन। अगर विधाता ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अर्जुन अंधकार में डूब गया। अर्जुन का शरीर लगातार अंधकार में डूबता जा रहा था। साथ ही उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा, उसके बचपन से लेकर वो पल जब वो एक अपाहिज बनकर रह गया था। उसकी सारी यादें उसके आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रही थी और वो लगातार अंधकार की गर्दिश में डूबता जा रहा था। तभी उसके सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा आया, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, और उसने अर्जुन को देखते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, अर्जुन। नितिशा को अपने सामने देखते ही अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गई, जिसके साथ उसने अपने भरे गले से कहा, नितिशा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? जिस पर नितिशा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं कहाँ तुमसे दूर गई अर्जुन। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ अर्जुन, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। जिस पर अर्जुन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे मना किया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिस पर नितिशा ने थोड़ा गुस्सा होते हुए उसे जवाब दिया, अर्जुन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मैं तो खुद तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे वापस लौटने का। अब जाओ यहाँ से। और इतना कहते ही नितिशा ने अर्जुन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। नितिशा का धक्का लगते ही अर्जुन उस अंधकार से तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा और उसकी नजरें लगातार खुद से दूर जा रही लड़की के ऊपर ही टिकी रही, जिसका चेहरा धीरे धीरे अंधकार में गायब होता गया। नितिशा। अर्जुन ने एक तेज चीख के साथ अपनी आंखें खोली, लेकिन आंखें खोलते ही उसने खुद को एक बांस के पुराने से घर में पाया। वो बांस का घर काफी ज्यादा जर्जर हालत में था। जगह जगह से उसमें दरारें पड़ी हुई थी, जिससे उसकी खस्ता हालत का पता चल रहा था। खुद को एक अनजान सी जगह में पाकर अर्जुन ने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो हल्का सा हिला, उसे अपने पूरे शरीर में बेहद तेज दर्द महसूस होने लगा, जैसे वो दर्द उसकी जान ले लेगा। वो अभी दर्द से कराह ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बूढ़े आदमी की गुस्से से भरी आवाज पड़ी, लड़के, ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे जख्म एक बार फिर से खुल जाएंगे। अभी तुम्हारे जख्म ताज़ा हैं, अगर तुमने ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश की तो तुम्हारे जख्म और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। ये आवाज अर्जुन को थोड़ी जानी पहचानी सी तो लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना उस बूढ़े आदमी की तरफ देखे उससे सवाल किया, क्या इंसान राक्षसों से जंग जीतने में कामयाब रहे? क्या वो सभी शैतान मारे गए? उसके सवाल पर वो बूढ़ा आदमी अर्जुन को बड़े ही अजीब ढंग से देखने लगा और फिर वो अर्जुन के पास आकर धीरे से बोला, लगता है तुम्हारी चोटों की वजह से तुम्हारे दिमाग पर भी इसका असर पड़ा है, तभी तो तुम ऐसी उटपटांग बकवास कर रहे हो। अब ज्यादा हिलना डुलना बंद करो और शांति से लेटे रहो ताकि मैं तुम्हारा उपचार कर सकूं। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी एक मिट्टी की कटोरी से अपने हाथों में लेप निकालकर उसे अर्जुन के एक हाथ में लगाने लगा। लेप के लगते ही अर्जुन को एक बार फिर तेज दर्द का अनुभव हुआ और वो एक बार फिर से कराहने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ और उसने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा, जिस पर पट्टियां बंधी हुई थी और ऊपर से उसमें एक हरा लेप लगा हुआ था। लेकिन अर्जुन अपने हाथ की इस हालत को देखकर नहीं बल्कि अपना हाथ देखकर ही हैरान था, क्योंकि जहां तक उसे याद था उसका ये हाथ तो युद्ध के दौरान ही कट गया था। अर्जुन ने हैरानी से अपने हाथ को देखते हुए कहा, मेरा हाथ कैसे ठीक हो गया? ये तो युद्ध में कट गया था। लेकिन उसने अभी ये कहा ही था कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति जो उसका उपचार कर रहा था वो उस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, लड़के, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हिलना डुलना बंद करो, और तुम ये क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो? राक्षस युद्ध? अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुम भूल गए हो तुमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक गलती कर दी थी, जब तुम शून्य बनने के काफी करीब थे, और तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम्हें ये जख्म आए हैं और तुम्हारा शक्ति स्रोत भी नष्ट हो गया है। जैसे ही अर्जुन ने बूढ़े आदमी के इन शब्दों को सुना, वो हैरानी से बूढ़े आदमी को देखते हुए बोला, अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सब तो मेरे साथ 20 साल पहले। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर गई और उसका चेहरा देखते ही अर्जुन दंग रह गया, क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति वही इंसान था जिसने 20 साल पहले अर्जुन के जख्मी होने पर उसका उपचार करने की कोशिश की थी।
लेकिन तब अर्जुन इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि ये बूढ़ा व्यक्ति चाहकर भी उसका उपचार नहीं कर पाया। इस बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन के बाहरी जख्म तो ठीक कर दिए, लेकिन जो उसे अंदरूनी जख्म आए थे ये बूढ़ा व्यक्ति उन्हें ठीक नहीं कर पाया और अर्जुन को सारी उम्र बिना शक्तियों के ही एक अपाहिज बनकर रहना पड़ा। इसमें गलती वैसे इस बूढ़े आदमी की भी नहीं थी, असल गलती तो अर्जुन की ही थी, क्योंकि उसी ने अपने शक्ति स्रोत को गलती से नष्ट कर दिया था, जिस वजह से वो कभी शक्ति पथ पर आगे ही नहीं बढ़ पाया। वहीं वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की बात को सुनकर उसकी तरफ अजीब ढंग से देखते हुए बोला, बेवकूफ लड़के, तुम पिछले 20 दिन से बेहोश पड़े थे और तुम्हें ये 20 दिन 20 साल लग रहे हैं। सच में लगता है तुम्हारी शक्तियों के नष्ट होने का असर तुम्हारे दिमाग पर भी पड़ा है, जो तुम ऐसी उल जुलूल बात कर रहे हो। बूढ़े व्यक्ति की इस बात को सुनकर अर्जुन एक बार फिर हैरान रह गया और हैरानी से बूढ़े को देखते हुए बोला, बाबा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शक्तियां तो 20 साल पहले ही नष्ट हो गई थी, जब मैं मात्र 13 साल का था, और अब तो मैं 33 साल का हो गया हूं और इस बात को भी 20 साल बीत चुके हैं। इतना कहकर वो बूढ़े को देखने लगा, जो उसको बड़े ही अजीब ढंग से देखता जा रहा था। उसकी आंखों के वो अजीब भाव अर्जुन भी साफ साफ देख रहा था, जिन्हें देखते हुए उसने बूढ़े से सवाल किया, बाबा, आप मेरी बात पर इतना अजीब सा मुंह क्यों बना रहे हैं, जैसे मैं पागलों की तरह बकवास कर रहा हूं। उसकी बात पर बूढ़े ने उससे जवाब दिया, तुमने ठीक समझा लड़के, तुम हरकतें तो किसी पागलों वाली ही कर रहे हो। क्या कहा तुमने? तुम 33 साल के हो गए हो। लड़के, जरा एक बार आईने में अपनी शक्ल देख लो, तुम्हें सच्चाई का एहसास हो जाएगा कि तुम 33 साल के हो या 13 साल के। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने उसके आगे एक आईना कर दिया, और जैसे ही अर्जुन ने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसे तो एक बिजली का झटका ही लग गया, क्योंकि उसकी शक्ल ठीक वैसी ही हो गई थी जैसे 20 साल पहले थी, किसी 13 साल के नादान बच्चे की तरह। अर्जुन ने हैरानी में आईने में खुद को देखते हुए कहा, ये मेरा चेहरा इतना जवान आखिर कैसे? ये कहते हुए जैसे ही उसने अपनी नज़र अपने पूरे शरीर के ऊपर दौड़ाई तो उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर भी 20 साल पहले जैसा हो गया था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, और वो ये समझने के लिए अपनी नज़रें अपने चारों तरफ दौड़ाने लगा, और तब उसे एहसास हुआ कि वो इस समय ठीक उसी जगह पर है जहां पर वो 20 साल पहले तब आया था, जब उसकी शक्तियों के रास्ते तबाह हो गए थे। ये याद आते ही अर्जुन के कानों में बूढ़े के कहे शब्द गूंजने लगे कि वो पिछले 20 दिन से बेहोश पड़ा था। ये सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसे 20 साल पहले उसके साथ हुआ था। उसकी शक्तियों के रास्ते नष्ट होने के बाद वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि वो 20 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। वो तो उसकी किस्मत बस थोड़ा सा अच्छी थी कि वो इतने बुरे जख्मों के बाद भी जिंदा रहा, क्योंकि शक्तियों के रास्ते नष्ट होने पर किसी इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन होता था, और कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते थे जो शक्ति पथ के तबाह होने के बाद भी जिंदा रहने में कामयाब रहते थे। लेकिन उनके जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि भले ही वो जिंदा रहने में कामयाब हो गए हों, लेकिन इसके बाद उन्हें सारी जिंदगी बिना शक्तियों के ही किसी अपाहिज की तरह गुजारनी पड़ती थी। अर्जुन को काफी देर लगी ये समझने में कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, और वो वक्त में भी 20 साल पीछे आ गया है। पहले तो अर्जुन को इस बात की काफी ज्यादा खुशी हुई कि अब उसके पास एक और मौका है राक्षसों और शैतानों को रोकने का और मिराज को बचाने का। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसकी शक्तियों के रास्ते तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उसका चेहरा उदासी में डूब गया, और इसी उदासी के साथ उसने खुद से ही कहा, ऐसे पुनर्जन्म का क्या फायदा जब मुझे पता है कि मुझे इस बार भी किसी अपाहिज की तरह ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। इससे अच्छा तो मैं भी नितिशा के साथ ही मर जाता। खुद से ये कहते हुए अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन को इस तरह रोते हुए देखकर बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर प्यार से अपना हाथ रखकर कहा, लड़के, तुम्हें इस तरह से हार मानकर टूटना नहीं चाहिए। भले ही विधाता ने तुमसे तुम्हारे शक्तियों के पथ को छीन लिया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक महान योद्धा बनने का रास्ता बचा हुआ है। तुम किसी एक हथियार के साथ खुद को आगे बढ़ा सकते हो और एक महान योद्धा बन सकते हो। बूढ़े की इस बात पर भी अर्जुन को कोई तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि पिछले जन्म में उसने यही रास्ता चुना था। उसने अपनी शक्तियों के रास्ते तबाह होने के बाद भी हार नहीं मानी थी और तलवारबाजी में महारत हासिल करने में अपनी सारी जिंदगी बिता दी थी। लेकिन इसका उसे क्या ही फायदा हुआ? अंत में तो वो राक्षसों के हाथों मारा ही गया। वो तो अपने प्यार, अपनी नितिशा को भी बचाने में असमर्थ रहा। नितिशा को याद करते ही वो दोबारा रोने लगा, और रोते हुए ही उसने खुद से ही कहा, नितिशा, मैं जानता हूं अगर मैंने ये पुनर्जन्म लिया है तो इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुमने खुद की कुर्बानी देकर मुझे तो एक नई जिंदगी दे दी।
लेकिन इस जिंदगी का क्या फायदा जब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। जब एक बार फिर से धरती पर राक्षसों और शैतानों का खतरा आएगा, मैं पिछली बार की ही तरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। खुद से इतना कहकर वो एक बार फिर से रोने लगा। वो अभी रो ही रहा था कि तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। इस ऊर्जा को महसूस करते ही अर्जुन ने अपने शरीर में झांक कर देखा तो उसे अपने शक्ति स्रोत की जगह पर एक अजीब सा प्रकाशपुंज दिखाई दिया। इस प्रकाशपुंज की चमक ठीक वैसी ही थी जैसी उसके पिछले जीवन में उस प्रकाशीय घेरे की थी जिसे नितिशा ने अपनी कुर्बानी देकर तैयार किया था। अर्जुन हैरानी से अभी इस प्रकाशपुंज को देख ही रहा था कि तभी उस प्रकाशपुंज से चौंधियाती हुई रोशनी निकलकर अर्जुन के पूरे शरीर में फैलने लगी। अर्जुन के शरीर के जिस जिस हिस्से से वो रोशनी होती हुई गुजरी, अर्जुन को अपने शरीर के उन हिस्सों में बेइंतहा दर्द महसूस होने लगा। कुछ ही देर में ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि अर्जुन दर्द से चिल्ला उठा। अर्जुन को अचानक इस तरह चिल्लाते हुए देखकर बूढ़ा आदमी चिंता से उसकी तरफ देखते हुए बोला, लड़के क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे। लेकिन इससे पहले वो अपना सवाल पूरा कर पाता उसे अर्जुन के शरीर से एक प्राचीन रोशनी की चमक दिखाई दी और कुछ ही देर में ये चमक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बूढ़ा आदमी अब और इसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और 4 कदम पीछे की तरफ होते हुए खुद से कहा, ये प्राचीन शक्ति, ये शक्ति आखिर इस लड़के के शरीर में कहाँ से आए। इतना कहते हुए बूढ़े ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो रोशनी इतना ज्यादा तेज थी कि बूढ़ा आदमी अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। साथ ही साथ उसे अपने ऊपर एक ऐसी प्राचीन शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था जिसे वो झेल तक नहीं पा रहा था, जिस वजह से बूढ़ा आदमी अर्जुन से 10 कदम और पीछे हो गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन तो इस समय इतने दर्द में था कि वो इस दर्द को सहन ही नहीं कर पा रहा था। उसे इस समय अपनी सारी हड्डियां गलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे उसकी हड्डियों को किसी ने गर्म खोलते हुए तेजाब में डाल दिया हो। इतना दर्द तो अर्जुन को तब भी नहीं हुआ था जब उसका शक्तिपथ ही नष्ट हो गया था। धीरे धीरे ये दर्द अर्जुन के लिए असहनीय हो गया, जिस वजह से अर्जुन बेहोश होकर बिस्तर पर ही गिर गया।